वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड एमसीक्यू। इसी तरह हमने एमपीपीएससी पार्ट ए पीवाईक्यूज डिस्कस किए हुए हैं इसी चैनल पे, तो प्लेलिस्ट में पिन कमेंट कर दूंगी, तो वहां से आप चेक कर लीजिएगा। चलिए हम इतिहास के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है, रानी पद्मावती स्मारक मध्य प्रदेश सरकार ने कहाँ बनवाया था। तो अगर हम बात करें रानी पद्मावती स्मारक की, तो ये हमारे पास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2023 में बनवाया गया था, भोपाल में। स्थान कौन सा हो जाएगा, मनुभावन टेकरी जो है, यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2023 में पद्मावती स्मारक बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुजराती शासक बहादुर शाह ने मांडू पर किसके शासन के समय आक्रमण किया था। तो अगर बात करें बहादुर शाह की, तो ये हमारे पास गुजराती शासक थे। इन्होंने महमूद शाह, जिसको कि महमूद खिलजी सेकंड भी कहा जाता है, इनके शासन काल में जो है आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये है बायजीत खान। ये बायजीत खान, तो बायजीत खान किसका वास्तविक नाम था। तो अगर हम बात करें बाज बहादुर, ये हमारे पास बाज बहादुर का वास्तविक नाम था, जो कि हमारे पास सुवाजत खां या सुआदत खां का पुत्र था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी रूपमती की समाधि कहाँ पर है। तो जब हमारे पास बाज बहादुर और अकबर के सेनापति, मतलब अकबर की ओर से कौन था, आदम खां, इनके बीच में युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध। उस समय जो है बाज बहादुर यहाँ से भाग गया था, इसके कारण रानी रूपमती जो है उन्होंने हत्या कर ली थी अपने आप की। और इन दोनों की ही समाधि जो है बाद में फिर अकबर ने अफसोस किया था इस चीज पे, तो इन दोनों की समाधि जो है सारंगपुर में बनाई थी, जो कि कहाँ पे है, राजगढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकबर के नौरत्न में शामिल बीरबल का जन्म किस जिले में हुआ था। तो अकबर के नौरत्न में हमारे पास शामिल थे बीरबल, तो बीरबल का जन्म जो है वो हमारे पास सीधी जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वही हम उज्जैन की बात करें, तो उज्जैन में हमारे पास स्थान आता है कायथा, जिसकी खोज किसने करी थी, वीएस वाकणकर, जो कि हमने इसके पहले जब प्राचीन इतिहास डिस्कस किया है, तो उस वीडियो में 50+ क्वेश्चन है प्राचीन इतिहास से रिलेटेड, वहाँ हमने सारी चीजें डिस्कस की है प्राचीन इतिहास से लेके। तो यहाँ पे उज्जैन जो है कायथा स्थान, ये किसकी जन्म स्थली है, वराहमिहिर की, जो कि हमारे पास विक्रमादित्य के नवरत्न में से आते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1564 में अकबर का गोंडवाना अभियान किसके खिलाफ था। तो 1564 में जो है रानी दुर्गावती के खिलाफ अकबर का दूसरा जो है अभियान था। वही पहले अभियान की बात करें तो वो किसके खिलाफ था, बाज बहादुर के खिलाफ था। तो यहाँ पे हमारे पास रानी दुर्गावती से युद्ध किया था, और अकबर की तरफ से कौन गया था, आसफ खां। आसफ खां वर्सेस दुर्गावती का जो है युद्ध हुआ था, इसको बोला जाता है नरे नाला युद्ध। नरे नाला जो है कहाँ पे आता है, जबलपुर जिले में आता है। और बरेला गांव अगर बात करें हम, तो यहाँ पे समाधि है रानी दुर्गावती की। ठीक है, हारने से पहले जो है इन्होंने आत्महत्या कर ली थी स्वयं की। तो ये हमारे पास रानी दुर्गावती अकबर के खिलाफ लड़ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1535। 1535 में मंदसौर का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो मंदसौर के युद्ध की बात करें तो हुमायूं और जो है ये हमारे पास है बहादुर शाह, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। वही बहादुर शाह जो गुजराती शासक था, जिसने
मांडू पर अधिकार कर लिया था। उन्हीं का जो है 1535 में मंदसौर में युद्ध हुआ था हुमायूं के साथ में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1543 में शेरशाह सूरी ने मध्य प्रदेश के किस जिले पर आक्रमण किया था? तो अगर हम बात करें रायसेन जिला, तो रायसेन के किले पर पूरणमल राजा थे, उनकी हत्या की थी शेरशाह सूरी ने। तो इन्होंने रायसेन के किले पर जो है 1543 में आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1528 में बाबर ने किस शासक को हराया था? तो देखिए हम बात करते हैं 1526 की। तो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, जो कि बाबर का इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर था। इसके बाद दूसरा जो है 1527 में हमारे पास है खानवा का युद्ध। किसके बीच हुआ था? ये हुआ था राणा सांगा वर्सेस बाबर। तो इसी युद्ध में जो है मेदिनी राय जो है इन्होंने हेल्प करी थी राणा सांगा की। इसके कारण ही जो है 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय वर्सेस बाबर। इसीलिए बोला जाता है कि जब दो लोग लड़ाई करें तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगला फिर हमसे भी बदला ले सकता है। ठीक है, तो ये 1528 में जो है चंदेरी का युद्ध हुआ था। इसके बीच में हुआ था मेदिनी राय और बाबर के युद्ध। इसका नाम क्या है? चंदेरी का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर और गोस मोहम्मद के कहने पर किसने अपना नाम मोहम्मद अता अली खां जो है रख लिया था? तो अगर हम बात करें तानसेन की, तो तानसेन जो है ये हमारे पास रामचंद्र जो थे उनके दरबारी थे और इनके काफी चर्चे सुने थे अकबर ने। तो जालम खां जो है इसको भेजकर अकबर ने तानसेन को अपने दरबार में बुला लिया था। और जो है मोहम्मद गोस और अकबर के कहने पर इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था? अता अली खां रख लिया था। रामतनु पांडे हैं जो इनका मुख्य नाम है वो। तो रामतनु पांडे से इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था? तानसेन रख लिया था, या अता अली खां रख लिया था। ठीक है, तानसेन तो इनको उपाधि मिली थी। नामकरण जो है मोहम्मद गोस या गोस मोहम्मद खां के कहने पर इन्होंने अता अली खां रख लिया था, और तानसेन तो इनको उपाधि मिली थी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें मुलादो प्याजा की, तो मुलादो प्याजा भी हमारे पास नवरत्नों में से एक था। और इनकी जो समाधि है, समाधि जो है वो हमारे पास कहाँ पे? हंडिया गांव हरदा जिले में आता है। ठीक है, और तानसेन से रिलेटेड एक और बात है, तानसेन का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या कहाँ की थी? तो जहांगीर ने अपने पुत्र की हत्या कर दी थी खुसरो की बुरहानपुर में की थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के समय अजमेर से मांडू आया था? तो अगर बात करें जहांगीर के समय जो है सर थॉमस रो भारत आया था, और ये जहांगीर से मिलने के लिए अजमेर से मांडू आया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो अगर अबुल फजल की बात करें तो ये भी हमारे पास क्या है? नवरत्न में से एक था अकबर के। और जो जहांगीर है उनके कहने पर वीर सिंह बुंदेला काफी अच्छे मित्र थे जहांगीर के, उन्होंने जो है अबुल फजल की हत्या कर दी थी। ठीक है, इनको ऐसा वहम था जहांगीर जी को कि ये शायद जो है अकबर को भड़का रहे हैं कि इनको शासन ना दिया जाए, ऐसा कुछ। तो इन्होंने इसलिए इनकी हत्या करवा दी थी। और इन्होंने जो है जहांगीर महल बनवाया ओरछा में अपने दोस्त जहांगीर के लिए, और उनके कहने पर अबुल फजल की हत्या भी कर दी। दोस्त हो तो ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुमताज महल का देहांत हुआ था? तो मुमताज जो है शाहजहां की पत्नी, जिनके लिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, तो इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी? बुरहानपुर में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और इनकी जो हमारे पास पहली कब्र है वो कहाँ पे है? बुरहानपुर में ही है। और फिर बाद में जो है जब ताजमहल बन गया तो शहजादा सूजा, वही शहजादा सूजा जिनके नाम पर सुजालपुर शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, उस क्षेत्र का नामकरण है। तो इन्हीं के द्वारा जो है
आगरा पहुंचाई गई कब्र। शाहजहां के पुत्र थे ये, शुजालपुर नाम रखा गया है इनके नाम पर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औरंगजेब ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाम बदलकर इस्लामगढ़ रख दिया था? तो औरंगजेब जो है इन्होंने देवगढ़, जो कि कहाँ पे आता है, भोपाल के पास आता है, इसका नाम जो है बदलकर इस्लामगढ़ रख दिया था। और बाद में जो हमारे पास सेनापति था इसका, जब 1708 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो जो दोस्त मोहम्मद खां थे उन्होंने भोपाल रियासत की स्थापना की थी। और उन्होंने जो अपनी राजधानी है वो किसको बनाया था, इस्लामगढ़ को ही बनाया था। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराजा छत्रसाल द्वारा निर्मित मस्तानी महल कहाँ पे है? तो बाजीराव मस्तानी जो है सभी ने देखी है होगी, मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमसे पूछा है ओरछा निवाड़ी, एक ही ऑप्शन है ये। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास अजयगढ़, जो क्या आता है पन्ना में। तीसरा ऑप्शन है दुबला गांव। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो बक्सवा छतरपुर। तो इसको करना दुबला गांव है ये, दुबला गांव। तो महाराजा छत्रसाल जो है उनकी नर्तकी कहा जाता है, कहीं कहीं कहा जाता है कि उनकी बेटी थी, या कहीं कहा जाता है नर्तकी थी। तो इनके नाम पर जो है इन्होंने, छत्रसाल ने छतरपुर में दुबला गांव में जो है मस्तानी महल बनाया था। वही मस्तानी जिससे कि बाजीराव पेशवा प्रथम ने बाद में विवाह किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करें ओरछा की, तो ओरछा में हमारे पास क्या देखने को मिलता है, शीश महल है एक, तो हमारे पास एक जहांगीर महल है, और बेतवा नदी के किनारे है ओरछा, जिसको किसने बनवाया था, रुद्र प्रताप बुंदेला ने अपनी राजधानी भी बनाई थी और इसका शहर का निर्माण भी कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो अगर मृगनयनी की बात करें तो पहले हम बात करते हैं मानसिंह तोमर की। तो मानसिंह तोमर जो है वो तोमर वंश से संबंधित है। इनकी राजधानी थी गुजरी, जिसके लिए गुजरी महल भी बनवाया है इन्होंने प्रेमिका के लिए ग्वालियर में। और इन्हीं रानी गुजरी को जो है, या गुर्जरी बोल सकते हैं, इनके लिए जो है वृंदावन लाल वर्मा जी ने मृगनयनी उपन्यास लिखा है, जिसमें कि रानी जो गुर्जरी है इन्हीं को ही उपाधि दी है, उन्हीं को कहा गया है मृगनयनी। तो वृंदावन लाल वर्मा की जो है ये रचना है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर में जीत महल का निर्माण किसने कराया? होप आपको ये सीरीज हेल्पफुल लग रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं आप। ग्वालियर में जीत महल का निर्माण जो है किसने कराया था? वीर सिंह देव तोमर ने। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो वीरता दिखाएगा, जो वीर होगा वही जीतेगा और वही जीत महल बनवाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वीर सिंह देव तोमर जो है इन्होंने बनवाया था जीत महल। और वीर सिंह देव तोमर जो है, वीर सिंह देव, यही क्या है, तोमर वंश के संस्थापक भी हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गोंड शासक को पुलत्स्यवंशी कहा गया? तो जो हमारे पास गोंडवाना रियासत के संस्थापक है संग्राम शाह, उनको ही जो है पुलत्स्यवंशी कहा गया। तो संग्राम शाह को ये उपाधि दी गई है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। संग्राम शाह जो है इनके पुत्र थे दलपत शाह, और इन्हीं का जो विवाह है वो किसके साथ हुआ था, चंदेल राजकुमारी दुर्गावती। दुर्गावती के पिता था शालीवाहन कहा जाता है जिनको, कीरत सिंह। तो ये चंदेल राजकुमारी थी जिनका विवाह कहाँ हुआ था, गोंड शासक दलपत शाह के साथ हुआ था। और उन्हीं के पिताजी जो थे, इनका अगर वास्तविक नाम की बात करें तो वास्तविक नाम क्या था इनका, आमन दास। संग्राम तो इनको उपाधि दी गई थी, इनामदार या इनामदास व्यक्ति थे, उनके द्वारा जो है ये संग्राम की उपाधि दी गई थी इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जबलपुर के समीप बाजना मठ का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो बात करें बाजना मठ की तो संग्राम शाह द्वारा ही इसका निर्माण कराया गया था। कहाँ पे आता है ये, जबलपुर क्षेत्र में आता है। हाल ही में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का 12 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसमें एक शब्द आया था बाजरा मठ। देखिए बाजना मठ तो जबलपुर में है, लेकिन बाजरा मठ कहाँ पे है, विदिशा में है। और विदिशा में कहाँ पे,
ग्यारसपुर नामक जगह जो है वहां पे हमारे पास बाजरा मठ देखने को मिलता है। और यही हमारे पास देखने को मिलता है हिंडोला तोरण। ये थोड़ी दो कंफ्यूजन वाली चीज है। हिंडोला महल की बात करें तो वो कहाँ पे देखने को मिलता है, मांडू में, धार में, 77 डिग्री झुका हुआ है ये महल। वहीं तोरण की बात करें तो वो कहाँ देखने को मिलेगा, विदिशा ग्यारसपुर में। ठीक है, इसी तरह बाजना मठ जबलपुर में, लेकिन बाजरा मठ जो है वो कहाँ पे है, विदिशा के ग्यारसपुर में। ठीक है, तो ये थोड़ा देख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोंड साहित्य गणेश नप वर्णनम किसकी रचना है? तो गणेश नप वर्णन जो है यहाँ पे 52 गढ़ों की जानकारी मिलती है। और संग्राम शाह जो है इनको 52 गणाधिपति कहा गया है। तो ये गोंड साहित्य है क्योंकि इसमें गोंड वंश की जानकारी मिलती है। और रूपनाथ झा जो है इनके द्वारा ये लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंडला के मोती महल का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो मधुकर शाह जो है गोंड शासक, उन्होंने मोती महल का निर्माण कराया। और एक मोती महल हमारे पास कहाँ पे है, भोपाल में। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि भोपाल का जो हमारे पास मोती महल है उसके जो हमारे पास निर्माण है वो किसने करवाया था। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रानी दुर्गावती का समाधि स्थल, अभी मैंने बताया था 1564 में अकबर के खिलाफ आसम खां से इन्होंने युद्ध किया था और जबलपुर में है ये। तो बरेला गांव नरे नाला जो है इनकी समाधि स्थल है, कहाँ पे आता है ये, जबलपुर में, रानी दुर्गावती की समाधि। वहीं बालपुर की बात करें तो डिंडोरी में आता है बालपुर। और ये शायद हमारे पास रानी अवंतीबाई जो है उनकी हमारे पास समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गजेंद्र मोक्ष किसकी रचना है? तो ये भी हमारे पास गोंड वंश से संबंधित है। तो लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित जो है इनकी रचना है गणेश या गजेंद्र मोक्ष। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेनगंगा और वर्धा और पेंच नदी के मध्य कौन से गोंड राज्य का विस्तार था? देखिए, गोंड वंश की अगर हम बात करें तो गढ़ा मंडला क्षेत्र जो है हमारे पास वर्तमान में कहाँ आता है, जबलपुर में आता है। तो ये था हमारे पास गोंडों का क्षेत्र। खेरला की बात करें तो ये हमारे पास कहाँ आता है, बैतूल में। आपको ध्यान होगा खेरला का किला भी है, किला है कहाँ पे, ये भी बैतूल जिले में। और जो खेरला के गोंड थे ये हमारे पास क्या कहलाए, बतनूर कहलाए। तो ये हमारे पास थे बैतूल क्षेत्र में। देवगढ़ जो आ जाता है वो हमारे पास आता है छिंदवाड़ा सिवनी क्षेत्र में। तो ये जो हमारे पास वर्धा नदी की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा है अच्छे से डिटेल में ज्योग्राफी में कि वर्धा नदी जो है सहायक नदी है वेनगंगा की। वेनगंगा निकलती है ये सिवनी से, ये रहा सिवनी, ये छिंदवाड़ा, इसके साइड में पांडुरना, यहाँ पे छिंदवाड़ा के बगल में आ जाता है बैतूल। तो बैतूल से जो है निकलती है हमारे पास वर्धा नदी, पांडुरना की सीमा बनाती हुई ये महाराष्ट्र में मिल जाती है, किससे, वेनगंगा से, महाराष्ट्र के भंडारा क्षेत्र में। तो ये देखो सिवनी, ये रहा हमारे पास छिंदवाड़ा। तो ये जो हमारे पास नदी वाला क्षेत्र जो है जो कि गोदावरी अपा तंत्र में आता है, ये कहाँ पे आ गया, छिंदवाड़ा क्षेत्र में आ गया। तो यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, देवगढ़ के गोंड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको करेक्ट कीजिएगा। ये है ओरछा। ओरछा बसाने का श्रेय किसे जाता है? तो अगर हम बात करें ओरछा की तो ये सबसे पहले कहाँ आता है, निवाड़ी जिले में आता है, जो कि किस नदी के किनारे है, बेतवा नदी के किनारे है। और जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भी है हमारे पास निवाड़ी, वहीं पे आता है ओरछा। तो ओरछा जो है रुद्र प्रताप बुंदेला बुंदेलखंड रियासत से संबंधित है, इन्होंने बसाया था, इसी को राजधानी बनाया था इन्होंने। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वही वीर सिंह बुंदेला की बात करें तो इन्होंने ओरछा में जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या भी की थी और उसके चक्कर में इन्होंने जो है जहांगीर महल भी बनवाया था उनके लिए, अपने दोस्त के लिए। चंपत राय की बात करें तो जो हमारे पास छत्रसाल है जिन्होंने पन्ना रियासत बुंदेलखंड की स्थापना की थी, उनके जो है पिता है, ये पिता है, ये पुत्र है। ठीक है, चंपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन शाह ने मदन महल का निर्माण जबलपुर में कब करवाया? तो मदन शाह ने ही करवाया है मदन महल का निर्माण अपने ही नाम पर। 1116 ईस्वी में जो है इन्होंने ये निर्माण करवाया है। कहाँ पे आ जाता है, ये आ जाता है जबलपुर में।
ठीक है, देखिए राजस्थान में जयपुर को सभी जानते हैं पिंक सिटी कहते हैं, तो ज से जयपुर और पिंक सिटी है हमारे पास जबलपुर। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में जबलपुर, ज से जबलपुर और ज से हमारे पास जयपुर जैसा ही पिंक रेलवे स्टेशन है यहाँ पे। अब शहर तो पूरा पिंक नहीं है, रेलवे स्टेशन ही सही। तो मदन महल रेलवे स्टेशन जो है उसको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहला पिंक रेलवे स्टेशन बनाया गया है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी मदन महल जो है मदन शाह ने कब बनवाया था, 1116 ईस्वी में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लव कुश के वंशज किसे कहा गया। तो लव जो हमारे पास थे राम जी के वंशज, तो उनमें जो है बुंदेला जो है इनको माना जाता है लव के वंशज। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। सतखंडा महल का निर्माण, पहली बात तो ये कहाँ पे, दतिया में। और सतखंडा महल का निर्माण जो है किसने करवाया था, इसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक तो मोती महल बताना है आपको भोपाल का, दूसरा हो गया सतखंडा महल दतिया में है, किसने करवाया था निर्माण इसका ये बताइएगा। स्वास्तिक आकार जो है इसका हमारे पास देखने को मिलता है, बहुत ही सुंदर महल है, सर्च करके देखिएगा इसको, काफी सुंदर इमारत है। सतखंडा महल जो है इसको स्वास्तिक आकार का माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओरछा के शीश महल का निर्माण किसने कराया। तो ओरछा में मैंने बताया था शीश महल भी है, तो उद्धोत सिंह जो है इनके द्वारा ओरछा में शीश महल का निर्माण कराया गया था। वहीं जहांगीर महल की बात करें तो किसने बनाया है, वीर सिंह बुंदेला। तो उद्धोत सिंह ने बनाया शीश महल और मधुकर शाह ने बनाया मोती महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने टेहरी का नाम बदलकर टिकमगढ़ रखा। तो हमारे पास विक्रमजीत सिंह जो है इन्होंने टेहरी का नाम जो है टिकमगढ़ रखा और उसको राजधानी भी बनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम राजा मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो राम राजा मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया, मधुकर शाह ने करवाया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें एक नाम आ रहा है जुझार सिंह बुंदेला, तो इनके जो है भाई थे हरदोल, जिनको कि ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है बुंदेलखंड में आज भी। भारी जनजाति जो है ना वो भी इनकी पूजा करती है, विशेष रूप से बुंदेलखंड जाती है इनको पूजने के लिए। इसमें पूछा है हरदोल किस वंश से संबंधित है, तो विशेष हो जाता है क्योंकि ग्राम देवता के रूप में आज भी पूजे जाते हैं, तो बुंदेला वंश जो है इससे संबंधित है हमारे पास हरदोल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तानसेन का मूल नाम क्या था। तो अभी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तानसेन जो है इनका नाम गोस मोहम्मद खान ने अता अली खान रख दिया था। तानसेन तो इनकी उपाधि है, लेकिन इनका पहले जो नाम था वो क्या था, रामतनु पांडे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब ता से तानसेन और ता से होता है तात्या टोपे, तो तात्या टोपे का नाम भी रा से रामतनु पांडे और रा से रामचंद्र पांडुरंग। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है, मुझे लगता है इसलिए मैंने आपको बता दिया कि तानसेन का नाम रामतनु पांडे था और तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो है काफी योगदान दिया है, रानी लक्ष्मीबाई की काफी हेल्प की है इन्होंने। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस बघेल शासक ने युद्ध में हुमायूं की मदद की थी। तो वीर भानु जो है जब हमारे पास हुमायूं और शेरशाह के बीच में युद्ध हुआ था, तो उस समय जो है वीर भानु ने इनकी मदद की थी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर को किसने हराया था। तो विक्रमजीत तोमर जो है इसको हराया था इब्राहिम लोदी ने। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जब इब्राहिम लोदी का बाबर के साथ युद्ध होता है पानीपत का 1526 में, उस समय जो है विक्रमजीत तोमर जो है इन्होंने इब्राहिम लोदी का साथ दिया था और उनके साथ देकर ही जो है इनकी वीरगति हो गई थी वहीं पे। ठीक है, तो पहले इन्होंने हराया था इसको। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठा ने अधिकार कर लिया था। तो मराठा की बात करें तो हमारे पास औरंगजेब की जब हमारे पास 1707 में मृत्यु हो गई थी, तो 1708 के बाद जो है एक तो उनके सेनापति जो थे उन्होंने इधर संभाल लिया भोपाल,
तो भोपाल रियासत की स्थापना कर डाली। दूसरा जो है मराठाओं ने मालवा क्षेत्र में अधिकार कर लिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद हमारे पास मराठाओं का अधिकार हो गया था पश्चिमी इलाके में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए 1735 था, जुलाई 1735। तो जुलाई 1735 जो है इसमें इंदौर शहर जो है वो होलकरों को दे दिया था, और जो हमारे पास शाजापुर उज्जैन वाला क्षेत्र है वो किसको दे दिया था? सिंधियाओं को दे दिया था, राणोजी सिंधिया। वही जो है हमारे पास पवारों को दे दिया था धार वाला क्षेत्र, देवास धार वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो है बाजीराव पेशवा, जो प्रथम पेशवा थे हमारे पास बाजीराव पेशवा, उन्होंने किया था ये। और जबकि जो प्रथम सूबेदार जो है किसको घोषित किया गया था? मल्हारराव होलकर को। तो ये प्रथम सूबेदार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गोलकी मठ, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये है गोलकी मठ। गोलकी मठ निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो 64 योगिनी मंदिर जो है किसने बनवाया था? युवराज देव, जो कि हमारे पास आते हैं कलचुरी वंश। कलचुरी वंश, त्रिपुरी का जो कलचुरी वंश था उसके हमारे पास युवराज देव है। वही राजशेखर दरबारी कवि जो कि प्रतिहारों से कलचुरी में आए थे, और जिन्होंने जो है इनको कहा था युवराज देव प्रथम को, या युवराज देव को उज्जैनी भुजंग, उन्हीं के द्वारा जो है 64 योगिनी मंदिर जबलपुर में बनवाया गया था। कहाँ बनवाया गया था? ये जबलपुर में। तो यही इसका ही दूसरा नाम है गोलकी मठ। एक 64 योगिनी मंदिर जो है मुरैना में, जो कच्छप वंश ने बनवाया था, जो कि हमारे पास भारत के संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। तो वो 64 योगिनी मंदिर है, और ये जो जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर है उसको गोलकी मठ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संगीत के प्रमुख ग्रंथ मान कौतूहल की रचना किसने की? तो जो है ध्रुपद शैली के में प्रमुख थे, जो हमारे पास मानसिंह तोमर थे, और उन्होंने जो है मान कौतूहल की रचना की है। संगीत के प्रमुख ग्रंथ जो है ये हमारे पास हो जाएगा मानसिंह तोमर जी ने की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। होशंगाबाद शहर का नामकरण किसने किया? तो नर्मदापुरम की बात करें तो 2008 में वैसे इसका नाम फिर से नर्मदापुरम रख दिया है। जो होशंगाबाद थे हमारे पास दिलावर खां के पुत्र जो थे, होशंगाबाद किसके पुत्र थे? ये दिलावर खां, वही दिलावर खां जिनने मालवा में स्थापना की थी ना, दिलावर खां। तो इनके जो है पुत्र थे ये, और इन्होंने अपने नाम पर जो है नर्मदापुरम का नाम होशंगाबाद रख दिया था। और फिर से जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2008 में नर्मदापुरम जो है संभाग का नाम कर दिया था, और 2022 में जो है शहर का नाम नर्मदापुरम दोबारा कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब ये होशंगाबाद जो है इन्होंने साइक्लोपियन बांध को भी नष्ट किया है, जो कि किसने बनवाया था? राजा भोज द्वारा बनवाया गया था। तो ये साइक्लोपियन बांध भी जो है नर्मदापुरम में था, इसने नष्ट करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चंदन कटोरा जो ओरछा में स्थित है क्या है? तो देखिए चंदन कटोरा जो है शाही निवास को पानी की आपूर्ति करने के लिए एक फव्वारा है, जो कि ओरछा में स्थित किले में है या ओरछा में है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी के साथ मुझे ध्यान आ रहा है भूमि जल संरक्षण या संग्रहण के लिए जो है खूनी भंडारा कहाँ स्थित है? ये स्थित है बुरहानपुर में। ये भी जल से रिलेटेड था तो मुझे ध्यान आ रहा था। तो ये हमारे पास खूनी भंडारा कहाँ पे? बुरहानपुर में। वहीं चंदन कटोरा ये भी पानी की आपूर्ति के लिए फव्वारा है, ये कहाँ पे है? ओरछा में। तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर के नौरत्न में शामिल मुला दो प्याजा की कब्र कहाँ स्थित है? तो मुला दो प्याजा अभी मैंने डिस्कस किया था, हंडिया जो है कहाँ पे आता है? हरदा जिले में आता है। तो यहाँ पे जो है मुला दो प्याजा की कब्र है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब कब्र और समाधि की बात निकली है, तो समाधि अगर हम बात करें ये महेश्वर से मुझे ध्यान आ रहा है खरगोन जिले में, खरगोन में है रावत खेड़ी। अब रावत खेड़ी जो है ये किसकी है? बाजीराव पेशवा प्रथम, इनकी समाधि है। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो राणोजी सिंधिया, इनके कहाँ पे है? वही सुजालपुर, जो कि शाहजहां के पुत्र सुजा के नाम पर नामकरण हुआ था। तो सुजालपुर जो कि कहाँ आता है? शाहजहां के नाम पर शाजापुर डिस्ट्रिक्ट। तो शाजापुर के सुजालपुर में जो है इनकी समाधि है राणोजी सिंधिया की। ठीक है। ग्वालियर में किसकी है? रानी लक्ष्मीबाई की।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मिंटो हॉल का नामकरण बदलकर या नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो मिंटो हॉल की बात करें तो यहाँ पे ये है विधानसभा भवन, पहले था मतलब 1996 जिसे तो जो हमारे पास चार्ल्स कोरिया द्वारा बनाया गया है, जो इंदिरा भवन या इंदिरा गांधी भवन जो है उसमें लगती है अब तो विधानसभा। लेकिन पहले जो है मिंटो हॉल में, जो कि मिंटो नामक कोई व्यक्ति था जिसके स्वागत में जो है सुल्तान जहां बेगम ने बनवाया था ये। तो इसका नाम जो है वर्तमान में बदल कर रख दिया है कुशाभाऊ ठाकरे महल या कुशाभाऊ ठाकरे हॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ताजमहल किस नमूने के आधार पर बनवाया गया था? तो अभी जिस होशंगाबाद की हम बात कर रहे थे उसी होशंगाबाद का मकबरा है मांडू में, होशंगाबाद का मकबरा। तो इसी को जो है 1400 में इसका निर्माण हो गया था और इसी को जो है इंस्पिरेशन रखते हुए जो है शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अक्टूबर में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये सीरीज। इसी तरह हमने एमपीपीएससी पार्ट ए पीवाईक्यूज भी डिस्कस किए हुए हैं। टॉपिक वाइज रिवीजन भी मैं कंटिन्यूसली 1 महीने तक जो है अपलोड करूंगी, तो आप देखते रहिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।